नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सब देख रहे ऑटोबायोग्राफी। और इस ऑटोबायोग्राफी के इस कड़ी में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर द्वारा स्थापित अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़ा विज्ञान संगठन युक्तिवादी समिति है, उसी समिति के मैगजीन आती है अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र। पत्र के कार्यकारी मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर है राहुल जी। तो आज पहली बार कलकत्ता आए हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और बंगाल में जो विज्ञान आंदोलन, युक्तिवादी आंदोलन मूवमेंट किस तरह से चल रहा है उस पर सर्वे कर रहे, समीक्षा करते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी गए हैं। उद्देश्य है कि देश भर में जितने सारे विज्ञान संगठन हैं सब में एक मेलबंधन हो, हम एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। तो इसी मौके में राहुल जी मिले हैं, तो उनसे कुछ बातें हो जाए, ऑटोबायोग्राफी में आप सभी के सामने पेश करते हैं। तो आपका स्वागत है बंगाल में। नमस्ते। और बंगाल में आके कलकत्ता के राजधानी में आप ठहरे हैं, यहाँ का युक्तिवादी आंदोलन विज्ञान कर्मियों से मिले हैं। तो आप कलकत्ता आए महाराष्ट्र चलकर यहाँ विज्ञान आंदोलन देखने, तो जो आपको सर्वे मिला है, क्या फ़र्क पड़ा बंगाल का आंदोलन विज्ञान के और महाराष्ट्र, किस नज़र से दिखते हैं? नमस्ते, मैं राहुल हूँ और महाराष्ट्र में जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम का जो अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन शुरू है, उस आंदोलन का जो मुखपत्र है अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र, उस मुखपत्र का मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ और पब्लिशर भी हूँ। और इस संगठन का मैं फुल टाइमर एक्टिविस्ट भी हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा संतोष जी ने। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में जो कुसंस्कार है, जो पुरानी रूढ़ी परंपरा है, उसके खिलाफ प्रबोधन का काम करती है और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलने के लिए जो एक्टिविटी होना जरूरी है वो सब करती है। हमारा संगठन 30 साल से भी ज़्यादा इस संगठन को हो गए। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में हम महाराष्ट्र में जो छोटे मोटे ओझा थे, उसको हम बुआ बोलते हैं, मांत्रिक तांत्रिक थे, उनको चैलेंज देके उनको भंडाफोड़ करते थे और एक काम बढ़ता गया। दूसरा हम बहुत बड़ा काम करते हैं, स्कूलों में जाके बच्चों के सामने वो चमत्कार का प्रोग्राम करते हैं। चमत्कार डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है, उसके पीछे क्या ज्ञान है, क्या हाथ चालाकी है, ये बहुत हजारों प्रोग्राम हर बरस महाराष्ट्र में होते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमारा है कि हमारा एक बहुत अच्छा मैगजीन निकलता है, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मैगजीन है। उसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र। वो मराठी में है, अभी वो ऑनलाइन भी मिलता है। महाराष्ट्र के जितने ज़िले हैं, 30-35 ज़िले, उस सब जिला में ये मैगजीन हमारा जाता है। हमारे जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अपने गांव में इस मैगजीन के मेंबर बनाते हैं और इस मैगजीन को आगे लेके चलते हैं। इस मैगजीन का हर दिवाली में फेस्टिवल इशू निकलता है। जैसा इधर बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम सभी मैगजीन और न्यूज़पेपर स्पेशल फेस्टिवल इशू निकालते हैं। फेस्टिवल एक सोचे कि एक मैगजीन निकलने का बहाना है, लेकिन लोगों के पास ये वैज्ञानिक विचार, युक्तिवादी विचार जानने का एक मौका है, इसलिए हम एक फेस्टिवल इशू निकालते हैं। इस फेस्टिवल इशू में हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे काम करने वाले देश भर में जो युक्तिवादी संगठन है, विज्ञानवादी संगठन है, रैशनलिस्ट मूवमेंट है, इसका सबका परिचय हम हमारे मराठी के वाचकों को देते हैं। हर साल हम अलग अलग स्टेट में जाके ये पूरा रिपोर्ट ताज करते हैं कि कैसा उस स्टेट में कैसा काम चलता है। अभी हम बंगाल में आए हैं, तो बंगाल में हम प्रबीर घोष जी द्वारा चलाई गई जो संगठन है भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, इस समिति की आप काम देखने के लिए आए हैं। पिछले 2 दिन से संतोष जी के साथ और मनीष जी के साथ और दिलीप जी के साथ हम घूमे हैं। उन्होंने उनका काम समझाया है। महाराष्ट्र में जो काम चलता है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, वैसा ही काम बंगाल में चलता है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है।
हमारे जैसा ही ये भी जन आंदोलन है, हम भी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लेते, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं लेते। वैसा ही काम इधर बंगाल में हो रहा है। प्रबीर जी के बारे में हमने बहुत सुना था। वो हमारे इंग्लिश मैगजीन है थॉट एंड एक्शन, उसमें वो आर्टिकल लिखते थे, इसलिए हमने उनका नाम बहुत पढ़ा भी था। वो डैशिंग रैशनलिस्ट थे। वो तांत्रिकों का जिस तरह से एक्सपोज करते थे, भंडाफोड़ करते थे, वो बहुत अच्छा काम था। हमने ऐसा नोटिस किया कि पश्चिम बंगाल में साइंस पॉपुलेशन के बहुत मूवमेंट है, लेकिन वो तांत्रिक का एक्सपोज करने वाला या अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले या कोई अफवाह फैली होगी उसके खिलाफ बयान देने वाले बहुत कम संगठन है। तो सबसे बड़ा संगठन हमको लगता है कि प्रबीर जी का है। और महाराष्ट्र में भी हम जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम इधर हो रहा है। दूसरा एक महाराष्ट्र में और इधर का एक बहुत बड़ा साम्य है। पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय होंगे या रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे या मेघनाथ साहब होंगे, ये सब साहित्यकार, फ्रीडम फाइटर और साइंटिस्ट, ये सब प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं। तो इन सब का वैचारिक वारसा सभी आगे विज्ञानवादी संगठन है, रैशनलिस्ट संगठन है या युक्तिवादी संगठन है, उनको मिल रहा है। वैसा भी हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो महात्मा ज्योतिबा फुले होंगे, हमारे संत परंपरा में संत तुकाराम होंगे या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर होंगे, इन्हीं सब सुधारकों का वैचारिक सपोर्ट हमारे संगठन को भी है। तो पश्चिम बंगाल में तो फ्रीडम फाइटर की बहुत बड़ी परंपरा है। बहुत बड़ा आंदोलन स्वतंत्रता का लिए इधर हो गया था। तो वैसा ही आंदोलन महाराष्ट्र में भी स्वतंत्रता हो गया था। भारत में 3 स्टेट में सबसे बड़ा आंदोलन चलता था। पहला पंजाब था, दूसरा पश्चिम बंगाल था और तीसरा महाराष्ट्र था। ये तीनों जगहों में जो ये स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन में जो मानवता की वैल्यू है, लोगों की बात रखने की जो वैल्यू है और समानता की जो है वैल्यू हमें स्वतंत्रता आंदोलन से मिली है, उस वैल्यू के प्रमोट करने के लिए हमारे संगठन, सभी संगठन काम करते हैं। तो मुझे महाराष्ट्र और बंगाल में थॉट के बारे में, विचार के बारे में बहुत सिमिलरिटी मिली है। तो राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, पंजाब में हुआ, ये समान रूप से, और रैशनलिस्ट मूवमेंट भी जो है महाराष्ट्र में जिस तरह से हो रहा है तो बंगाल में भी होता आया है। और अभी का जो माहौल जो है ये अत्याधुनिक इंटरनेट, सोशल मीडिया का माहौल है और सभी चाहते हैं जितने विज्ञान संगठन, युक्तिवादी समिति, सब कोई एकजुट हो जाए और ताकि हमारा जो रैशनलिस्ट मूवमेंट है और स्ट्रॉन्ग होगा। और इसकी समीक्षा राहुल जी हर प्रदेश में जा के घूम के करते आए हैं, बंगाल भी आए हैं, देखे हैं।